अच्छा जी, तो 7वें बाब तक जब हम पहुंचते हैं, चौथे बाब से जो है पौलुस रसूल शुरू करता है ये मिसाल देते हुए कि अब्राहम और दाऊद जो हैं वो ईमान के वसीला से क्या ठहरते हैं, वो ईमान के वसीला से रास्तबाज ठहरते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद 5वें बाब में जाकर जो है पौलुस रसूल बताता है कि ये ध्यान रखो कि क्या तुम आदम में हो या मसीह यस्सु में हो। ठीक है, यानी कि वो हमें हमारी हैसियत के बारे में बताता है या मसीह में मुकाम के ताल्लुक से। ठीक है, बेटी ने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया कि पोजीशन के ताल्लुक से वो क्या बताता है कि चेक करो कि क्या तुम आदम में हो या यस्सु में हो। ठीक है, फिर बात होती है कि क्या, जैसे पौलुस कहता है कि और बीच में शरीयत मौजूद हुई। ठीक है, और जहां गुनाह हुआ वहां फजल उससे भी ज्यादा हुआ, जहां गुनाह हुआ ज्यादा उससे फजल उससे भी ज्यादा। तो क्या इसका मतलब कि हम गुनाह करते रहें? ठीक है, क्या इसका यह मतलब है कि हम गुनाह पर गुनाह करते रहें? इस सवाल को पौलुस रसूल जब डील करना शुरू करता है तो वो 6ठे बाब से शुरू होता है और 8वें बाब तक इसको जारी रखता है। तो 6ठे बाब में हमने ये सीखा कि हमें हमारी रूहानी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी रूहानी हैसियत है और जो हमारी मसीह यस्सु के वसीला से हमें जो पोजीशन मिली है उसको देखना और जानना ज़रूरी है। अब होता क्या है कि 6ठे बाब में वो 3 कुलीदी अल्फाज यूज़ करता है। कौन बताएगा? 1 मिनट, मुझे पता है आपने अभी ताज़ा ताज़ा लेक्चर सुना है। हाँ जी, चलो एक बताओ। जानना, समझना, जानना, समझना और जब तक हम इन बातों को जानेंगे नहीं, समझ नहीं सकते, जब तक समझेंगे नहीं तो फिर अपने आप को हम हवाला नहीं करेंगे। और अगर तो फेसबुक पे आपने मॉर्निंग डिवोशन में मंडे को दिया था, मैंने कल दिया है। हाँ, कल मैंने इसी पे सरमन जो है ना फेसबुक पर मॉर्निंग डिवोशन में दिया था कि क्या इसका मतलब है, क्या फिर एक ईमानदार गुनाह पर गुनाह करता रहे। ठीक है, तो 6ठे बाब में वो इस पर बहस करता है, कहते हैं हरगिज नहीं। हमें ये बात जानना चाहिए कि पौलुस वहां पे बताता है कि वी आर डेड टू सिन, डेड टू सिन, कि हम गुनाह के एतबार से क्या हो जाते हैं, मुर्दा हो जाते हैं। ठीक है, हम गुनाह के एतबार से मर गए। ठीक है, और फिर वो आगे जो है बात को जब बढ़ाता है फिर वो गुलामी के ताल्लुक से बात करता है। सो दैट इज जस्ट अ रिकैप ऑफ इट। 7वें बाब में जब वो पहुंचता है, अब वो 7वें बाब में बेसिकली इस बात को क्लियर करता है कि क्या अभी तक हम अपनी जिंदगी लॉ में गुजार रहे हैं या मसीह के फजल में गुजार रहे हैं। और 7वें बाब की पहली जो है वो 6 आयात में वो एक मिसाल जो है वो बयान करता है। तो इसको ज़रा पहले पढ़ते हैं जल्दी से, लेकिन जल्दी रीड आउट करना है इसको। कौन पढ़ेगा? भाइयों क्या तुम नहीं जानते, मैं उनसे कहता हूँ जो शरीयत से वाकिफ़ है, कि जब तक आदमी जीता है उस वक्त तक शरीयत उस पर अख्तियार रखती है। चुनांचे जिस औरत का शोहर मौजूद है वो शरीयत के मुआफ़िक अपने शोहर की ज़िंदगी तक उसके बंद में है, लेकिन अगर शोहर बन गया तो वो शोहर की शरीयत से छूट गई। बस अगर शोहर जीता जी दूसरे मर्द में हो जाए तो जानियत हटाएगी, लेकिन अगर शोहर मर जाए तो वो उस शरीयत से आज़ाद है, यहाँ तक कि अगर दूसरे मर्द
तुम भी मसीह के बदले के वसीला से शरीयत के एतबार से इसलिए मुर्दा बन गए कि दूसरे के हो जाओ जो मुर्दों में से जलाया गया, ताकि हम सब खुदा के लिए एक हक पैदा करें। क्योंकि जब हम जिस्मानी थे तो गुनाह की रगबतों जो शरीयत के बायस पैदा होती थी मौत का फल पैदा करने के लिए हमारे अज़ा में तासीर करती थी। लेकिन जिस चीज़ के कैद में थे उसके एतबार से अमल करना शरीयत से ऐसे छूट गए कि रूह के नए तौर पर ना कि लफ्ज़ों के पुराने तौर पर खिदमत करते हैं। सो पहली जो वो यहाँ पे बात करता है बेसिकली वो इसी ताल्लुक से बात करता है कि फ्रीडम फ्रॉम लॉ, शरीयत से आज़ादी के ताल्लुक से, और ख़ास तौर पर शरीयत के इख्तियार के ताल्लुक से। तो यहाँ पर वो शरीयत के इख्तियार और इसके साथ साथ उसके आज़ादी के ताल्लुक से जो है पौलुस रसूल बात करता हुआ हमें नज़र आता है। ठीक है, सो यहाँ पर वो एक मिसाल देता है कि अगर एक बीबी का नहीं बनाऊंगा, चलो ये बीबी है, ठीक है, ये मैन है, ये वो मैन है, ठीक है, हाँ ये भी होता है, ओके। वो यहां पर मिसाल देता है कि अगर ये दोनों की शादी होती है तो जब शादी होती है तो क्या होता है, दो एक कपल के दरमियान एक कवेनेंट होता है। क्या होता है, ठीक है, एक अहद होता है। और वो कहता है कि अगर मर्द जिंदा है, औरत भी जिंदा है, ठीक है, तो अगर मर्द जो है किसी और लड़की के पास जाता है, किसी और से ब्याह करता है, तो मर्द क्या ठहरता है। और सेम कि अगर विमेन ऐसा करती है, औरत ऐसा करती है, अगर अपने शौहर के जीते जी वो किसी और के पास जाती है तो वो क्या ठहरती है, वाइस वर्सा। हम दोनों इस बात का समझ है। अब दोनों जिंदा हैं तो वो अगर एक दूसरे को छोड़कर किसी और के पास जाएंगे तो क्या ठहरेंगे, वो ज़नाकार ठहरेंगे। क्या ठहरेंगे, ज़ानिया ठहरेंगे। पर अगर एक मर जाए, उन्हें ना समझना कि मैं बीबियां ਨੂੰ मार रहे हैं, अगर औरत मर जाए तो बंदा क्या हुआ, फ्री। फिर अगर वो किसी औरत के पास जाता है तो क्या वो ज़ानिया ठहरेगा, नहीं। क्या ठहरेगा, वो नहीं, ज़ानिया नहीं ठहरेगा। अब इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, हम खुदावंद यीशु को अपना दुल्हा कहते हैं। क्या कहते हैं, दुल्हा कहते हैं। इस यहां से इस पता चलता है कि मसीह हमारा जो दुल्हा है, ठीक है, हम जो हैं, ठीक है, क्या है, वी आर दिस, सब क्या है, दुल्हन ही है ना। तो दुल्हन जब तक शरीयत जिंदा है हम उसके साथ मिले रहते हैं। मुश्किल बात समझने, शरीयत क्या है, जिंदा है, और शरीयत क्या है, हस्बैंड समझ लो। शरीयत क्या है, हस्बैंड है। शरीयत जिंदा है, आज भी जिंदा है शरीयत, आज भी उस तरह से। लेकिन पिछली बार में हमने क्या पढ़ा था, हम मसीह के साथ क्या हुए, मसलूब हुए। तो जब हम फुड़क गए, हम फुड़क गए, मर गए, तो हम इस अहद से क्या हुए, हम इस अहद से आजाद हुए। और अब हमारे पास ये चांस है कि हम एक नए कवेनेंट में, जो कि रूहानी तौर पर है, वो
आ जाएं और इस वजह से एक स्पिरिचुअल कवेनेंट जो कि मसीह के साथ है, हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। वी आर डेड टू द लॉ। हम शरीयत के लिए क्या हो जाते हैं? मुर्दा हो जाते हैं, मर जाते हैं। शरीयत आज भी जिंदा है। कहा जाता है ना, आप यानी ये प्रीच कर रहे हो कि शरीयत खत्म हो गई। नहीं, मैं तो ये प्रीच नहीं कर रहा। आई एम नॉट प्रीचिंग इट। शरीयत आज भी जिंदा है। शरीयत फिर हवाला उठा के देंगे। मसीह यीशु ने कहा था मैं शरीयत को पूरा करने आया हूं। जी भाई, वो पूरा ही करने आया था। ठीक है, वो शरीयत को पूरा ही करने आया था और उसने मेरे और आपके लिए उसको पूरा किया भी। शरीयत आज भी जिंदा है, लेकिन मैं शरीयत के एतबार से क्या हुआ? मुर्दा। मैं शरीयत के लिए मुर्दा हो गया। ठीक है, अब शरीयत के तकाज़ों को कैसे पूरा रखते हैं? शरीयत के तकाज़ों को इस तरह से पूरा रखते हैं कि हम शरीयत को पूरा करने वाले पर ईमान रखते हैं, उसके साथ एक कवेनेंट रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये इस चैप्टर का मेन थीम कि आप शरीयत से, क्योंकि पिछले चैप्टर में वो बताता है कि शरीयत जो है वो क्या करती है? वो गज़ब पैदा करती। और अभी इस ही जो है हम पैसेज में आगे देखेंगे कि शरीयत से आखिरकार हमें क्या क्या फेस करना पड़ता है। तो पहली बात यहाँ पे जो सीखनी है आपने वो ये है कि अब ईमानदार शरीयत के लिहाज से क्या है? वो मुर्दा है। ईमानदार क्या है? शरीयत के लिहाज से वो मुर्दा है। दूसरी बात यह है कि हम शरीयत से आज़ाद किए गए। क्या हुआ है? हम शरीयत से आज़ाद किए गए हैं। आमीन। और उसके बाद हमें जो यहाँ पर चीज़ मिलती है सीखने को वो ये है कि जब हम आज़ाद किए गए हैं तो एक नए रिश्ते में हम बंध जाते हैं, और वो मेरा और आपका यीशु मसीह के साथ रिश्ता है जिस पर मोहर जो है उसने अपने लहू से की है। आमीन। सो दिस इज द मेन थिंग जो कि वो यहाँ पर इन वर्सेस में बताता है। लेकिन जिस चीज़ की कैद में थे उसके एतबार से मर कर अब हम शरीयत से ऐसे छुट गए कि रूह के तौर पर, ना के लफ्ज़ों, अब रूह के तौर पर। अब देखें यहाँ पे अल्फाज किया है, रूह के तौर पर मतलब ग्रेस के एतबार से, रूह के तौर से यानी फजल के तौर से। ठीक है, फजल के तौर पर, ना के लफ्ज़ों के पुराने ये लफ्ज़, अल्फाज या लफ्ज़ों कह लें। अब फिर आपको दूसरा करंथियों 3 बाब याद आ जाना चाहिए। दूसरा करंथियों 3 बाब आपको याद आ जाना चाहिए, जहां पे नए अहद के खादम कहा जाता है। ठीक है, वहां पे वो क्या कहता है कि तुम खुदा का जिंदा खत हो। ठीक है, और तुम्हारे दिलों पर जो है वो लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखे गए? अहकामात लिखे गए हैं। ठीक है, कैसे? जिंदा खुदा के रूह से, ना के लफ्ज़। और तुम क्या हो? रूह के खादिम हो, ना के लफ्ज़ों के। तो वहां पे पहले क्या कहा जाता है? नहीं जी, मैं रूह का खादिम इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं पर रूह जिंदा करती है। भाई, और शरीयत मार डालती है पर खुदा का फजल हमें जिंदा करता है। हालेलुया, दैट इज द इंटरप्रिटेशन। अब पुठियां सीधियां इंटरप्रिटेशन हो रही होती हैं। ओके, तो खुदा ने अपने फजल के वसीला से उस कविनेंट के साथ जो आज भी जिंदा है, लॉ आज भी उसी तरह से सीना तान के आंकड़े खड़ा हुआ है, पर हम मार गए। ठीक है, हम क्या हुए? हम वहां से उससे आज़ाद कर दिए गए। दैट इज द मेन थिंग जो कि यहाँ पे बताता है। आगे वो बात करता है 7वीं आयत से 13वीं आयत तक, जल्दी से पढ़िएगा।
जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हरगिज़ नहीं, बल्कि गुनाह ने अच्छी चीज़ के ज़रिया से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे मार डाला, ताकि उसका गुनाह होना ज़ाहिर हो और हुक्म के ज़रिया से गुनाह हद से ज़्यादा मकरूह मालूम हुआ। सो अब यहाँ पर वो शरीयत के मकासद जो है वो बयान करता है, लॉ के मकासद। पहली बात जो यहाँ पर वो 7वीं आयत में बताता है वो ये है कि शरीयत से गुनाह की पहचान होती है। गुनाह की पौलुस कहता है कि अगर मुझे ये बताया ही ना जाता कि लालच ना कर, तो मैं लालच ना करता। और एग्जाम्पल मैंने आपको जो है वो बताई थी किसकी? यूसुफ की। यूसुफ को नहीं बताया गया था कि तू ज़िना ना कर, उस पर हुक्म जो है वो ज़ाहिर नहीं कर दिया गया था। मैकडॉनल्ड बड़ी ज़बरदस्त बात करता है, मैकडॉनल्ड कमाल बात करता है, मुझे मज़ा आया। कहता है ये बिल्कुल ऐसे है, इसको समझने के लिए आपने समझना। एक कुत्ता सो रहा है, कुत्ता सो रहा है, पर जाके आप उसको तंग करोगे तो वो क्या हो जाएगा? जाग जाएगा। कहते लॉ आपके अंदर जो गुनाह बसा है उसको जगाता है। ठीक है, कुत्ते के पास जाओगे तो उठ जाएगा, जाग जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे वो जाग जाएगा, उठ जाएगा। सो इट इज जस्ट लाइक दैट। शरीयत आपके अंदर जो गुनाह पड़ा है उसको वो उजागर करता है, बढ़ाता है, बूस्ट करता है। और पौलुस भी यही कह रहा है, अगर मुझे बताया ना जाता कि लालच ना कर, तो मैं लालच ना करता। पर शरीयत से क्या होती है? गुनाह की पहचान होती है। अब मसला ये है, शरीयत से सिर्फ और सिर्फ गुनाह की पहचान ही होती है, गुनाह पर गलबा नहीं आ सकता। शरीयत ऐसे है कि थर्मोमीटर से आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हो, पर दवाई के लिए, बुखार को उतारने के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत है। ठीक है, अब शरीयत जो है वो ऐसा भी है जो आपको दर्जा हरारत तो बताएगी, पर पानी को गर्म रखने के लिए आपको थर्मोस्टेट की ज़रूरत पड़नी है। पानी को गर्म रखने के लिए, हाँ। फिर शरीयत एक और मिसाल दी गई है, वो कहता है कि शरीयत ऐसे है कि लेबॉर्टरी टेस्ट जो है उसमें आपकी बीमारी जो है वो इंडिकेट कर दी गई है, पर अल्टीमेटली इलाज डॉक्टर के पास जाके। शरीयत सिर्फ आपको बताती है कि दिस इज सिन, दिस इज सिन, दिस इज सिन, दिस इज सिन। गलबा आपको खुदावंद के फजल से मिलता है। हालेलुया। और इसीलिए वो पिछले 6ठे बाब में कहता है कि फजल इसलिए नहीं हुआ कि गुनाह पर गुनाह करे, बल्कि फजल इसलिए हुआ ताकि गुनाह पर ओवरकम किया जा सके, गलबा पाया जा सके। आमीन। दूसरी बात वो कहता है कि शरीयत गुनाह को तहरीक देती है। शरीयत गुनाह को तहरीक देती है। जी, और जिसका हुक्म और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था। अब यहां पर हुक्म का मंशा यानी पुराने अहदनामा में जब एबार की किताब पढ़े ना, तो हमें वहां पता चलता है कि खुदा का लॉ देने का मकसद जो था वो दरहकीकत जिंदगी था, कि इनको पूरा करो और जिंदगी को रिसीव करो। पर वो यहां पर कहता है कि और जिस हुक्म का मंशा जिंदगी था वही मेरे हक में मौत का बायस। क्यों? क्या इसका मतलब है कि शरीयत जो है वो मौत पैदा करती है? हाँ? क्या शरीयत नापाक है, शरीयत गंदी है? नो। मसला ये है कि शरीयत जो आपके अंदर गुनाह बसा है, जब हम सोल बॉडी स्पिरिट पढ़ रहे थे, स्पिरिट सोल, तो ये जो बॉडी है ये आपकी बॉडी सिंफुल नेचर के साथ भरी हुई है। और शरीयत क्या करती है? आपकी इस सिंफुल नेचर को और ज्यादा तहरीक देती है। ठीक है, शरीयत जिंदगी, शरीयत जिंदा है पर जिंदगी दे नहीं सकती।
यहां पर यह भी बात हमें सीखने को मिलती है। क्यों? क्या किया? पर शरीयत पाक है, शरीयत पाक है और हुक्म भी पाक, और रास्तबाज और अच्छा है, रास्त और अच्छा है। पर शरीयत पाक है, पाक बना नहीं सकती। ठीक है, शरीयत हुक्म जो है वो भी पाक है, पर पाक बना नहीं सकते। शरीयत रास्त है, पर रास्तबाज ठहरा नहीं सकती। ठीक है, उसके बाद कहता है शरीयत अच्छा है, पर शरीयत अच्छाई आप में जन्म दे नहीं सकती, क्योंकि शरीयत तो गुनाह की तहरीक देती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दाऊद की मिसाल दोबारा से हम, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में रहना ना, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं कर। दाऊद को बताया गया था ना, जब से छोटा छोटा सा बच्चा था, वो क्या था, क्या बताया गया था? तू गुनाह ना कर, तू चोरी ना कर, तू लालच ना कर, तू खून ना कर, से बचपन से बताया गया। पर उससे जितना ये बताया गया, अभी जैसे मैंने एग्जांपल क्या दी थी, कुत्ते की, डॉग की, क्या दी थी? उठ जाता है, उसके अंदर जो सिनफुल नेचर है वो जागी, और क्या किया? ज़िना भी किया, लालच भी किया, खून भी किया। लेकिन जैसे हमने सीखा था कि माफ़ी का ताल्लुक फजल से है। ठीक है, माफ़ी शरीयत से नहीं मिल सकती, माफ़ी इसलिए क्या कहता है? फजल नाल ऐ रब बख्श गुनाह सब मेरे, आमीन। सो शरीयत क्या करती है? गुनाह की तहरीक देती है। तीसरी बात, शरीयत जिंदगी नहीं बल्कि मौत पैदा करती है। अब मौत पैदा करने से क्या मुराद है? एक हुक्म तोड़ोगे, हाँ? नो नो, थियोलॉजिकल आंसर देना है। एक हुक्म तोड़ोगे तो क्या होगा? लानती ठहरोगे। एक बरकत करोगे ना, एक काम अच्छा करोगे तो आपको उसी की बरकत मिलेगी, पर एक हुक्म तोड़ोगे तो बाकी जो लानतें हैं वो सब की सब आप पर ट्रांसफर होंगी। शरीयत आपको जिंदगी नहीं दे सकती, क्योंकि शरीयत तो मौत पैदा करती है। एक भी हुक्म तोड़ोगे, फॉर एग्जाम्पल आप ज़िना करते हो, ठीक है, तो बाकी जो अहकामात हैं, ठीक है, जब आप वो पूरे नहीं कर सकोगे तो क्या होगे? आप लानती ठहरोगे, जिसका जिक्र आपको इस्तिश्ना 27वें और 28वें बाब में मिलता है। ठीक है, तो जब आप हुक्म तोड़ोगे तो आप पर खुदा की जो लानत है वो आएगी, और लानत क्या पैदा करती है? मौत। ठीक है, आप मौत की गुलामी में जाते हो, तो शरीयत आपको मौत देती है। ठीक है, वर्ष पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, 12वीं आयत से पढ़ लो। 100% मौत, और 99% क्यों? 99.9% भी सारे हुक्म करके 0.01% भी लानती ठहरे हो ना, तो दर हकीकत आप 100% लानती हो। सॉरी, आप 100% लानती हो, क्योंकि या तो आप शरीयत में ऑपरेट कर सकते हो या तो आप फजल में ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, 1% अंडर द लॉ, 99% अंडर ग्रेस। इसका मतलब यही है कि आप पूरे तौर पर, जिस तरह पुराने का मुसन्निफ फरमाता है कि तुम उसके फजल से महरूम हो, यू आर 100% आउट ऑफ द ग्रेस। और ईमानदारों को यही समझना जरूरत है कि हम शरीयत से आजाद किए गए हैं, क्योंकि शरीयत क्या करती है? मौत पैदा करती। शरीयत आपको जिंदगी नहीं दे सकती, खुदा का फजल आपको जिंदगी दे सकता है। आमीन। खुदा के जो अहकामात हैं, जो आपके दिल पर लिख दिए गए हैं, और रूहुल कुद्स जो है, जो आपके अंदर बसा है, वो आपको जिंदा करता है। आमीन। 12वीं आयत में वो ये फरमाता है ना, 13वीं आयत में पढ़ता हूँ, बस जो चीज़ अच्छी है क्या वो मेरे लिए मौत ठहरी? हाँ जी, नहीं, हरगिज़ नहीं, बल्कि मौत ने अच्छी चीज़ के जरिए, अब मौत ने, यानी कि मौत ने शरीयत के जरिए से मेरे लिए मौत पैदा करके मुझे
मार डाला ताकि उसका गुनाह होना जाहिर हो और हुक्म के जरिया से गुनाह हद से ज्यादा मकरूह मालूम। दैट इज द थियोलॉजी विच पॉल इज कन्वेइंग टू अस। ओके, उसके बाद शरीयत गुनाह की हौलनाकी को जाहिर करता है कि कितनी खौफनाक है ये। गुनाह की हौलनाकी को जाहिर करता। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है कि गुनाह कितना खतरनाक है, शरीयत उसको और ज्यादा बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इस हिस्से के अलावा और भी जब हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं ना, तो हमें और भी इसके गलतियों के ख़त में जो है ना इसकी बड़ी डिटेल मिलती है कि लॉ का मकसद क्या था। तो कुछ और पॉइंट्स मैं आपको लिखवा देता हूँ फटाफट जल्दी से। पांचवा पॉइंट लिखे, शरीयत का मकसद क्या था। पांचवा पॉइंट यह है कि रास्तबाजी शरीयत के वसीला से नहीं मिलती। रास्तबाजी शरीयत के वसीला से नहीं। इसका जिक्र जो है वो गलतियों दूसरा बाब 21वीं आयत में, जहां पर लिखा है मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता, क्योंकि रास्तबाजी अगर शरीयत के वसीला से मिलती तो मसीह का मरना अब्स होता। ठीक है, सो मैं खुदा के फजल को बेकार नहीं करता। अगर रास्तबाजी हमेशा की जिंदगी शरीयत से मिलनी होती तो मसीह का मरना बेफायदा है। पर शरीयत जो कि गुनाह की पहचान कराती है, गुनाह को तहरीक देती है, मौत पैदा करती है, गुनाह की हौलनाकी को जाहिर करती है, वो रास्तबाजी नहीं दे सकती। ठीक है, उसके बाद छठा पॉइंट देखें, शरीयत निगहबान थी। शरीयत निगहबान थी। गलतियों तीसरा बाब 23वीं आयत, इसमें यूं लिखा है ईमान के आने से पेशतर गुनाह की मातहती में हमारी निगहबानी होती थी और उस ईमान के आने तक जो जाहिर होने वाला था हम उसके पाबंद रहे। जब तक ईमान वाला ना आया हम सब की निगहबानी किसके थ्रू होती रही? लॉ के। फॉर एग्जाम्पल ये लॉ है, ये क्या है? जब तक यीशु ना आया तब तक हम इसके हमारी निगहबानी इस लॉ के वसीला से होती रही। पर जब यीशु आया, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा कि अगर मैं उसके फजल को बेकार कर दूं तो यानी कि फिर मतलब है कि उसका मरना हमारे लिए बेफायदा है। पर जब वो मेरे लिए आपकी खातिर सलीब पर जान दी तो मैं इस निगहबान के मातहत ना रहा, मैं इसके अंडर ना रहा, बल्कि वो मेरे अंदर रहने लगा। आई एम नॉट अंडर द लॉ बट द लॉ वाला इज अंदर मी। ठीक है, आजाद हुए। क्यों? क्योंकि शरीयत गुनाह की तहरीक देती है। अगर मैं बताऊं एक बच्चा है, उसको मैं जिस बात से मना करूंगा वही हमारी साइकी है, जिस बात से मना करोगे क्या होगा वही करोगे। पर गुनाह पर गलबा शरीयत नहीं दे सकती। गुनाह पर गलबा मसीह का फजल देता है, जो हमें ये बार बार बताता है मत कर। क्यों? क्योंकि तू उसके बेशकीमती खून से खरीदा गया है। वो उस मोहब्बत को हम पर ज़ाहिर करता है और वो मोहब्बत हमारे दिल को नरम करती है, हमारे दिल पर चोट लगाती है, हमारे जहनों को बदल देता है। ठीक है, अभी जब आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम और इसके ताल्लुक से सीखेंगे अगले बाब में कि होली स्पिरिट हमारी क्या रहनुमाई करता है इस ताल्लुक से। ठीक है, 7वें बाब तक ना मैं, मेरा, तुम की बात करता है। अगले बाब में ना मैं हूं, ना तू है, ना कोई और है, वो बात ही सिर्फ पाकरू की करता है। 8वें बाब से अभी देखेंगे 8वें बाब को भी। ठीक है, अब जब शरीयत के मतहत थे तो हमारी शरीयत से, पर अब हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर है वो लॉ देने वाला। आप देखिए ना, जब लॉ देने वाला हमारे अंदर है तो क्या वो लॉ देने वाला हमें कहेगा हम गुनाह करें? हरगिज़ नहीं।
जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो इस जहान में है। फिर यिर्मयाह 31वां बाब, वो खुदा जब नया अहद बांधेगा तो तुम्हारे दिलों पर वो अपने अहकामात को लिखेगा। अब्रानियों में जाकर उसकी फुलफिलमेंट होती है। और जब दूसरा ग्रंथियों 3 बाब आप पढ़ते हैं तो वहां पता चलता है कि आप जो हो वो लफ्जों के खादिम नहीं बल्कि रूह के खादिम हो, क्योंकि जहां पर रूह है यानी जहां पर खुदा का फजल है वहां पर आज़ादी है, और जहां पर खुदावंद का फजल होता है वहां पर आज़ादी है। और सबसे बड़ी जो आज़ादी मिली है वो हमें शरीयत से आज़ादी मिली, क्योंकि शरीयत आपको लानती ठहराती है। सारे काम कर एक छड़ फिर भी तू लानती, पर खुदावंद का फजल क्या कहता है कि तू अगर कुछ भी नहीं करता, ईमान रखता है एटलीस्ट, और मेरे पास आता है तो तू बाबरकत है, तू बाइसे बरकत है। खुदावंद का फजल ऐसा है। शरीयत कहती है दौड़ भज सही तरह नाज, फजल कहता है बेटा मैं तेरे लिए दौड़ता। ये ग्रेस है, ठीक है। तो दैट इज ग्रेस, हमें इस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। आगे, शरीयत मसीह तक पहुंचने को हमारा उस्ताद बनी। उस्ताद बनी ताकि हम मसीह तक पहुंचे, ठीक है। जैसे अभी हमने सीखा कि क्या होता है कि शरीयत की हम निगहबानी में जीते थे, ठीक है। उसके बाद हमारा वो उस्ताद बनी, लेकिन जब उस्ताद आ गया, जब उस्ताद बनाने वाला आ गया, फिर हम उस्ताद के मतहत ना रहे, ठीक है, हम मसीह के मतहत हो गए जो इन सब चीज़ों का बनाने वाला है। आमीन। प्रिंसिपल, हाँ, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। 8वीं बात, क्योंकि मैं इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, क्लोज करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 8वां चैप्टर भी ना आप लोगों ने भी कंप्लीट करवाना है। उसके बाद यह है कि शरीयत गुनाह के मतहत करती है, गुनाह के मतहत करती है, अंडर द सिन करती है। गलतियों 3 बाब 22वें में लिखा है, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मातहत कर दिया। गुनाह के मातहत कर, अब किताब मुकद्दस से क्या मुराद है? लॉ, पुराना दामा। पौलुस रसूल नए दामा की बात नहीं कर रहा, पौलुस रसूल पुराने दामा की बात कर रहा, लॉ की बात कर रहा है। कह रहा है कि लॉ ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया। सो ये थी शरीयत भाई, शुक्र करो यसू ने ताड़े वास्ते जान दी। आप इन हौलनाकी सिचुएशन से आजाद किए गए, ठीक है। वरना सबसे बड़ी बात, आपके ज़हन में लड़ाई चलती रहनी थी कि क्या मरने के बाद मैं जाऊंगा उसके पास या नीचे जाऊंगा। पर मुझे ये पता है, हमें ये सिक्योरिटी मिली है कि हमारी निजात, मेरी निजात जॉसन के पास नहीं है, मेरी निजात जगैरम के पास नहीं है, मेरी निजात पादरी एल्विन के पास नहीं है, मेरी निजात को संभालने वाला मेरा यीशु खुद है। और वो कहता है कि कोई उनको मेरे हाथ से छीन, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल, मेरे खुले को कोई बंद। तो जब उसने लानतों के दरवाजे बंद कर दिए हैं, उसने आपको रास्तबाज ठहराया है, बराए मेहरबानी लोकां नूं रास्तबाजी का कलाम सुनाओ, ठीक है। गुनाह का कलाम वो सुनाएगा जो अभी भी शरीयत के मतहत है, ठीक है। पर आप क्योंकि फजल के मतहत हैं, आपने इन बातों को जानना है, समझना है और अपने आप को हवाला करना है दैट आई विल प्रीच द गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। आमीन। आप सब गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को सुनाने के लिए बुलाए गए हो, यू हैव टू प्रीच इट। आमीन। सो आगे चलते हैं। वो है गलतियों 3:22 आयत। ओके, अब 14वीं आयत से 25वीं आयत तक शरीयत की नाकामी के ताल्लुक से वो बात करता है। आप देखें जी, अब ये शरीयत की नाकामी के ताल्लुक से बात करेगा। अभी हमने क्या स्टडी किया है? अच्छा जी, हाँ भाई, गुड प्रीचर,
शरीयत का एक मकसद बता। अच्छा जी, आसिफ एक मकसद था शरीयत का। ध्यान तुम्हारा इधर नहीं है। हाँ भाई बताओ। अभी करवाया तो इसी में से पूछ रहा हूं मैं। हाँ भाई, हाँ भाई, शरीयत के मकासद एक मकासद यानी आप लानती ठहरते। शरीयत मौत को पैदा करती है। ठीक है, ओके गुड जी। आगे शरीयत की नाकामी। ओह, और कड़वी बातें आगे की हैं उसने। हाँ जी, 14वीं आयत से आगे 24वें आयत तक जी। शरीयत की नाकामी। शरीयत तो रूहानी है, मगर मैं जिस्मानी और गुनाह के हाथ बेका हुआ हूँ, और जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जिसका मैं इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, बल्कि जिससे मुझे नफरत है वही करता हूँ। अगर मैं उस पर अमल करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो मैं मानता हूँ कि शरीयत खूब है। बस इस सूरत में उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में यानी मेरे जिस्म में कोई नेकी बसी हुई नहीं। अलबत्ता इरादा तो मुझ में मौजूद है, मगर नेक काम मुझे बन नहीं पड़ता। चुनांचा जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो नहीं करता, मगर जिस बदकारी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ। बस अगर मैं वो करता हूँ जिसका इरादा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। मैं ऐसी शरीयत पाता हूँ कि जब नेकी का इरादा करता हूँ तो वही मेरे पास होती है, क्योंकि बातिल इंसानियत की रूह से मैं तो खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूँ। वाह। कि अपने अज़ाब में से एक और तरह की शरीयत नज़र आती है, जो मेरी अकल की शरीयत से लड़कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ाब में मौजूद है। हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी, उस मौत के बदन से मुझे कौन छुड़ाएगा। अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से खुदा का शुक्र करता हूँ। गर्ज मैं खुद अपनी अकल से तो खुदा की शरीयत का, मगर जिस्म से गुनाह की शरीयत का महकूम हूँ। सो क्या मेरी फेवरेट वर्ड्स, आए मैं कैसा कमबख्त, कौन मुझे आज़ाद करेगा। वो बेसिकली ये नहीं है कि वो आज़ाद किया नहीं गया था, दर हकीकत वो आज़ाद किया गया था। वो रीडर को बताना चाह रहा है, वो फील करवाना चाह रहा है कि मैं कमबख्त इंसान था, मैं गुनाह की दलदल में था, मैं शरीयत के हुक्मों में उलझा हुआ था, लेकिन मुझे मेरे यीशु ने आज़ाद किया। ठीक है, सो शरीयत आपको ये बताती ज़रूर है, पर आपको नेक नहीं बना सकती। ओके, सो अगला पॉइंट, क्योंकि मैं इसे फटाफट ख़त्म करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि दोनों जो फितरतें हैं उसमें एक कशमकश जो है हमें नज़र आती है। 19वीं आयत, चुनांचे जिस नेकी का इरादा करता हूँ वो तो नहीं करता, मगर जिस बदी का इरादा नहीं करता उससे कर लेता हूँ। दिस इज एक्चुअली द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोल, स्पिरिट एंड बॉडी। गुनाह आपकी स्पिरिट की नीड नहीं है, गुनाह आपकी स्पिरिट की नीड नहीं है, गुनाह आपकी बॉडी की नीड है। स्पिरिट कह रही है कि तूने ये नहीं करना, पर बॉडी कह रही है मैंने वो करना है। या सोल कह रही है, आपकी ख्वाहिशात कह रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, ठीक है, जो ड्रिंक करता है, ठीक है, सो डू यू थिंक इस स्पिरिट को ड्रिंक की जरूरत है? किसकी जरूरत है? तो जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं कि मैंने अब नहीं करना, पर फिर भी करता हूं, तो मसला कौन कर रहा है? बॉडी कर रही है। दिस इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल, बॉडी एंड स्पिरिट। और वो कहता है कि शरीयत तो बता सकती है कि तू बुरा करता है, पर उसका हल कोई नहीं बताता। हल तब ही होगा जब हल देने वाला आपके अंदर होगा, और फिर जब वो अंदर हल चलाएगा ना, ठीक है, फिर जब वो अंदर हल चलाएगा
फिर हल निकल ही आएगा। ठीक है, तो हल देने वाले को अंदर रखो, जब वो अंदर हल चलाएगा हल खुद ब खुद ही निकल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये फितरत जो है इसकी कश्मकश है। हर टाइम आपके माइंड में लड़ाई चल रही होती है, और पौलुस इसी के बारे में वो जिक्र करता है। ये दो फितरतों में कश्मकश। में कश्मकश। अच्छा जी, चौथा पॉइंट लिखो कि शरीयत आपको आजाद नहीं करती। आजाद नहीं करती। ठीक है, शरीयत आपको आजाद नहीं करती, जैसे 22वीं आयत से है, क्योंकि बातनी इंसानियत की रूह से तो मैं खुदा की शरीयत को बहुत पसंद करता हूं। ठीक है, लेकिन कहता है मगर मुझे अपने अज़ा में एक और तरह की शरीयत नजर आती है जो मेरी अकल की शरीयत से लड़ कर मुझे उस गुनाह की शरीयत की कैद में ले आती है जो मेरे अज़ा में मौजूद। अब यहाँ पे पौलुस शरीयत को गुनाह की शरीयत कह रहा है, तो ये आप यहाँ पे कहो ना तो आप लोगों पर सिर फाड़ देंगे। मसला ये है, बाइबल कभी पढ़ी नहीं होती। अब मैं तो नहीं कह रहा, ये खुदा का पाक रूह कह रहा है पौलुस रसूल के वसीला से। वो क्या कह रहा है? गुनाह की शरीयत, क्योंकि शरीयत गुनाह को बढ़ाती है, गुनाह की तहरीक देती। ठीक है, शरीयत आपको आज़ाद नहीं करती, पर खुदा का शुक्र हो कि हमें रिहाई, छुटकारा उसके लहू से मिला है। हालेलुया, हमारी पुरानी इंसानियत से जो है वो हमें छुटकारा मिला है। और इस सेक्शन में, इस बाब में एटलीस्ट 40 दफ़ा यहाँ पर वो जिक्र करता है मैं ऐन कि वो बकरी सी, वो मैं, वो खुद की तरफ अपना ध्यान, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है 7वें बाब में। पर अगले बाब से वो मैं की बात नहीं करेगा, तुम की बात नहीं करेगा, वो बात ही करेगा तो होली स्पिरिट की बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके जी, कोई क्वेश्चंस?